हेलो बच्चों, देखो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। और ये बताया था कि सेतु संतुलन अवस्था का प्रतिबंध क्या था, P/Q = R/S। ये आसन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। और इसका उपयोग क्या था, इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि जब सेतु संतुलन अवस्था में होगा तब P/Q = R/S होगा। और हमने ये बताया था कि इसके 3 उपकरणों में उपयोग होता है सिद्धांत का, एक मीटर सेतु, एक कैरी फोस्टर सेतु और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और हमारे सिलेबस में क्या है, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, और इसका बोर्ड में प्रैक्टिकल भी है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है आपका, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। ठीक, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज क्या है, उसका एक रेखीय डायग्राम आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपके लकड़ी का एक तख्ता होता है। ठीक, उस लकड़ी के तख्ते पर आपकी 3 तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। 2 L आकार की है, एक पत्ती आपकी ये रही, दूसरी पत्ती ये है, तीसरी एक सीधी पत्ती है। तो लकड़ी के बोर्ड पर आपकी 3 तांबे की पत्तियां लगी होती हैं, 2 L टाइप L शेप में, एक ये सीधी पत्ती है। इन पत्तियों पर आपका ये पॉइंट भी A ही है, ये पूरी पत्ती कंडक्टर चालक है, अतः ये आप इस पर जो भी पॉइंट होंगे सबके सब क्या है, A है। ये बिंदु D है तो ये भी D होगा, ये D है। और इस तरह से ये आपका क्या है, C, और ये आपका बिंदु B। तो आपके व्हीटस्टोन सेतु में जो 4 बिंदु थे, A B C D, A B C और D, ये 4 बिंदु है जहाँ संयोजी पेच लगे होते हैं, जहाँ तारों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपकी 3 पत्ती हैं। वहाँ पर ही लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर के खाने अंकित होते हैं। यहाँ 0 होता है एक ही सीध में, और यहाँ पर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इस पूरे और इसके समानांतर एक तार लगा होता है AC। AC क्या है, AC आपका 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर लंबा तार होता है, जो किसका होता है, या तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या निक्रोम। इन मिश्र धातुओं में से किसी का है तो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या निक्रोम। याद आ गया होगा, पहले हमने बताया था विद्युत धारा में ये वे मिश्र धातुएं हैं जिनका की प्रतिरोधकता उच्च होती है और ताप के साथ कम परिवर्तित होती है। इसलिए प्रयोग के दौरान कहीं ताप में बदलाव हो तो उस स्थिति में आपके तार की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं आए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आपके देखिए, तो ये तार कितना लंबा होता है, ये तार होता है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर सेतु। तो सबसे पहले तो कि इसका नाम मीटर सेतु क्यों, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए सेतु शब्द आ गया वहाँ से। और इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु कॉन्स्टेंटन, निक्रोम या मैग्नीन का तार प्रयुक्त होते हैं। तो तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर सेतु। मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा वायर उपयोग हो रहा है, और सेतु यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कई बार 1 नंबर पूछ ले कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जवाब होना चाहिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, अब इसकी कार्यविधि समझो कैसे क्या है। आपके देखिए यहाँ A और C के बीच में चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC, उसके बीच में धारा नियंत्रक, एक बैटरी और एक कुंजी जुड़ रही है। और B और D जो दूसरा विकर्ण है, उसके बीच में वही गैल्वेनोमीटर और एक विसर्पी खिसकने वाली कुंजी जो तार के संपर्क में होती है, जिसे जौंकी जे भी बोलते हैं। ठीक, तो वो लग रही है। तो आपका ये जो आपका A से B तक तार का प्रतिरोध है, इसे कहेंगे P। B से C तक के तार का प्रतिरोध है, उसे कहेंगे Q।
यहाँ ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, जिसमें हम ज्ञात प्रतिरोध, जिसके द्वारा हम ज्ञात प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो ये क्या है, आर बी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये प्रतिरोध बॉक्स है जिसके द्वारा कोई ज्ञात प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है, और एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तो आपके चारों प्रतिरोध हो गए पी क्यू आर एस। पी क्या है, ए से बी तक मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध। क्यू क्या है, बी से सी तक मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध। आर क्या है, आपका ज्ञात प्रतिरोध जो प्रतिरोध बॉक्स द्वारा लगाया जाता है। और एस अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये है देखो। अब ये जो तार होता है, इस तार के पूरे तार का अनुप्रस्थ काट एक जैसा होता है, सब जगह मोटाई एक जैसी होगी। तो तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध सब जगह क्या होगा, एक जैसा होगा। अब ये मान लें कि माना मीटर सेतु तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये मान लें आपका आर सेंटीमीटर, इसको आर मत लिखो और लिख देते हैं, माना एक्स है। क्या मान लें इसे, एक्स, कि मीटर सेतु तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या ले लें, इसका एक्स है प्रतिरोध। ठीक, जो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लो, रोम मान लो, सिग्मा मान लो, ये सिग्मा ले लो, चलो वो चालकता के लिए उपयोग करते हैं, एक्स ले लेते हैं। कितना है प्रतिरोध, एक्स। अब देखिए, यदि हम जब कुंजी के को लगाएंगे, प्रयोग में परिपथ जोड़ के यदि कुंजी के को लगा देते हैं तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो इधर धारा कितनी जा रही है, वही देखो I1, और इसमें कितनी आ गई, I2, जैसे आपने विशिष्टों सेतु में देखा था। अब यह आपका यहाँ से यहाँ तक इस तार में धारा प्रवाहित होगी, तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी। यदि बी बिंदु और डी बिंदु पर विभव समान हो, वी बी बराबर वी डी, तो उस अवस्था में धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में होगा और सेतु संतुलन की कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे। क्या करोगे, आप कुंजी के को लगाओगे और विसर्प प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध आर निकाल लोगे। ठीक, सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में कोई प्रतिरोध आर लोगे, या लगाओगे, कुंजी के को लगा दोगे और विसर्पी कुंजी जे को विभव मीटर सेतु तार के संपर्क में लाएंगे। आप ए बिंदु के इधर टच करोगे तो धारा मापी में एक तरफ विक्षेप आएगा, और इधर टच करोगे तो धारा मापी में विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। इसका अर्थ है कि हमारे संयोजन ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोग में हम ये देखते हैं कि हमारे कनेक्शन सही हैं या गलत हैं। तो उसके लिए आपके इस कुंजी के को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध आर निकालकर और विसर्पी कुंजी जे को मीटर सेतु तार के संपर्क में लाते हैं। जब इसके ए सिरे की ओर टच कराते हैं तो धारा मापी में एक तरफ विक्षेप आएगा, और सी बिंदु की तरफ टच कराओगे तो धारा मापी में उस पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। इसका अर्थ है कि हमारा जो कनेक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, वो सही कंडीशन में। यदि दोनों तरफ भी विक्षेप एक तरफ आ रहे हैं तो आप कनेक्शन को दोबारा चेक करोगे, सारी चीज़ों को दोबारा से चेक करोगे। इस तरह विक्षेप आ जाने के बाद अब देखिए ये विक्षेप आता क्यों है। यदि हम इधर कहीं टच करें और सपोज करो कि इस बिंदु पर विभव, क्योंकि आप देखिए धारा इधर से जा रही है, आप इधर टच करोगे तो यहाँ विभव ज़्यादा रहेगा और यहाँ विभव कम, और आपका क्या होगा, धारा नीचे से ऊपर की दिशा में प्रवाहित होगी। यदि हम ए बिंदु के निकट विसर्प कुंजी जे को टच कराते हैं, विसर्पी कुंजी जे को टच कराएंगे कहां पर, ए बिंदु के निकट, तो यहां जो आपका विभव होगा वो डी बिंदु की तुलना में अधिक होगा और धारा बी से डी की ओर जाएगी और गैल्वेनोमीटर में इधर विक्षेप आएगा। लेकिन यदि हम बिंदु सी के निकट टच कराएंगे तो उस कंडीशन में यहां विभव कम होगा,
यहाँ विभव अधिक होगा, धारा डी से बी की ओर आएगी और धारामापी में इस दिशा में विक्षेप आएगा। लेकिन इस तार पर एक अवस्था ऐसी है जिस पर विभव का मान बिंदु डी पर विभव का मान बराबर हो। वो कौन सी अवस्था है? वो है सेतु के संतुलन की अवस्था। कौन सी अवस्था है वो? सेतु के संतुलन की अवस्था है वो। ठीक, तो सेतु संतुलन की अवस्था में आपका क्या होगा? वी बी बराबर वी डी होगा और उस अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, माना प्रतिरोध बॉक्स से लगाया गया ज्ञात प्रतिरोध वो कितना है? R। अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना है? S। यदि संतुलन बिंदु B जो है A से L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो। अब L सेंटीमीटर ये मापेंगे कहां से? आपके पास स्केल लग रहा है, तो जहां आपका संतुलन, सपोज करो यहां संतुलन बिंदु है, तो इसके बिल्कुल सामने स्केल पर रीडिंग नोट करोगे। तो कितनी पर है? L है। तब P बराबर हो जाएगा L इंटू एक्स। इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है? हमने क्या माना है? x। तो आपका कितनी L सेंटीमीटर है? तो प्रतिरोध A से B तक जो है लंबाई है उसका प्रतिरोध कितना हो गया? Lx। ये किसका मान हो गया? P का। पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो जब ये L सेंटीमीटर है तो ये कितना बचा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। एवं Q बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स। तो इस तरह से हमारे पास P, Q, R, S चारों मान आते हैं। चूंकि सेतु संतुलन अवस्था में, अतः सेतु संतुलन की प्रतिबंध से P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P की वैल्यू कितनी है? Lx। Q की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस L इंटू एक्स। R ज्ञात है, हमें पता है कितना लगा रखा है, और S, x से x कट गया तो S बराबर क्या हो जाएगा? S बराबर आ गया 100 माइनस L। S को इधर ले आओ, 100 माइनस L इधर चला जाएगा, अपॉन L और गुणा में R। इस सूत्र में हम किसका? L और R का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रयोग की विधि। अब हमें दूसरी रीडिंग लेनी है, तो धारा नियंत्रक से धारा का मान बदलकर फिर प्रतिरोध बॉक्स में से दोबारा कोई प्रतिरोध निकालकर, ठीक, या धारा से मान नहीं बदलो तो प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध बदलकर दूसरी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ऐसे ही तीसरी रीडिंग लेते हैं और 5 रीडिंग लेंगे और फिर क्या करेंगे? इसके तार का औसत प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या है? मीटर सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसकी कुछ सीमाएं या कुछ कमियां हैं। एक तो देखिए, इन पट्टियों का प्रतिरोध हमने इसमें काम ही नहीं लिया है, अतः इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। अतः इससे एक सिस्ट ब्रिज है, उसे बोलते हैं कैरी पोस्टर ब्रिज, उसमें इस दोष को थोड़ा दूर किया गया है। दूसरा है कि यदि इस पत्ती का प्रतिरोध इस पत्ती के प्रतिरोध में कुछ उल्टा सीधा कमी हो या तार का सही लंबाई अर्थात 0 इसकी सीध में नहीं हो, तो उस स्थिति में हम प्रतिरोध बॉक्स, प्रत्येक प्रयोग में प्रतिरोध बॉक्स और S का स्थान अदल बदल लेते हैं। पहले इसको यहाँ लगाएं, इसको यहाँ लगाएं, रीडिंग नोट करो। अगली बार इसको इधर ले आए, इसको यहाँ लगा दें और फिर रीडिंग नोट करें, अज्ञात प्रतिरोध निकालें और दोनों का औसत लें। तो हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध के मान अदल बदल कर
2 रीडिंग लेंगे एक बार में ही और उनका औसत मान लेंगे, जिससे इसमें जो कम गलतियां होंगी वो गलतियां और कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, प्रयोग में सावधानी ये रखनी है कि आपकी जब आपका प्रयोग नहीं कर रहे हो, रीडिंग नहीं ले रहे हो, तो कुंजी के खुली होनी चाहिए। यदि आपने कुंजी के लगा रखी है तो इस विभव मापी तार में लगातार धारा प्रवाहित हो रही है, और जब लगातार धारा प्रवाहित होगी तो तार गर्म होगा, और हमें पता है कि ताप के साथ तार का प्रतिरोध बदलेगा, और यदि इसका प्रतिरोध बदला तो उस कंडीशन में आपके प्रयोग में क्या होगी, गड़बड़ी होगी। अतः जब प्रयोग नहीं किया जा रहा है उस अवस्था में कुंजी के खुली होनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक आज का, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है, उसकी संरचना क्या है, और मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, इसको आप पढ़ोगे भी, ठीक। अब आपकी बुक्स में देखोगे इसका डायग्राम, क्योंकि प्रैक्टिकली में तो हम जब ही समझा पाएंगे जब आप लैब में होगे, उस कंडीशन में इसके प्रयोग को हम करके भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।